नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देशभक्ति बनाम देश विरोधियों के बीच जंग का नया अखाड़ा बन गया है एनआईटी श्रीनगर। छात्रों की संस्था से उठी चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी है। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। अब दिल्ली से 150 लोगों का एक जत्था तिरंगा लेकर एनआईटी श्रीनगर कूच कर रहा है। कश्मीर की सर्द वादियों से उठी गर्म हवा की आंच से पूरा देश तपने लगा है। श्रीनगर एनआईटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और जवाब में तिरंगा लहराने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आक्रोश की आग श्रीनगर से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों को भी तपाने लगी है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के इस विरोध प्रदर्शन को स्थानीय लोगों ने भी समर्थन दिया। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह 27 साल पहले कश्मीर से पंडितों को खदेड़ा गया, एक बार फिर एनआईटी में पाक समर्थित छात्रों की हरकत उसी इतिहास को दोहराना चाहती है। एनआईटी श्रीनगर की आंच से देश की राजधानी सुलग रही है तो राजस्थान भी दहक रहा है। आरोप है कि एनआईटी में पुलिस लाठीचार्ज के ज्यादातर शिकार छात्र राजस्थान के हैं। भोपाल में भी मौलाना आजाद एनआईटी के छात्रों ने श्रीनगर एनआईटी की घटना का विरोध किया। हालांकि यहाँ छात्रों ने शांतिपूर्ण बैठक कर ये तय किया कि वो शिक्षा के संस्थान से शुरू हुए देश विरोधी अभियान का जवाब बौद्धिक तरीके से ही देंगे। इस बीच दिल्ली से आज 12 राज्यों के करीब 150 युवा तिरंगा लेकर बाइक से श्रीनगर एनआईटी के लिए रवाना होने वाले हैं। लाठी के जवाब में इस तिरंगा यात्रा का नाम रखा गया है चलो एनआईटी मार्च, जो दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से कुछ ही देर में निकलने वाला है। एनआईटी श्रीनगर में भारी संख्या में सीआरपीएफ जवान तैनात हैं। हालांकि सुरक्षा बलों और प्रशासन ने हालात काबू में होने का दावा किया है। दिल्ली से रोहित मिश्रा और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। देश में लोगों के इस गुस्से की वजह एनआईटी में अलगाववादी छात्रों की हरकत है तो पुलिस का लाठीचार्ज भी है, जिसे लेकर अब सवाल गैर कश्मीरी छात्रों की हिफाजत का खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार ने लाठीचार्ज के मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश देते हुए छात्रों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। We are not fighting for religious issues. Only 10% our students are going to class and 90% are boycotting. Is this condition called normal? सर, हमें इस कॉलेज में मंदिर ना बनाना है, ना मस्जिद तुड़वाना है। हमें बस जस्टिस चाहिए जो हमारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। We want justice! We want justice! इनके ढके हुए चेहरे और इनकी जुबान ही इनके खौफ को बयां करती है। देश के अलग अलग हिस्सों से आकर श्रीनगर एनआईटी में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि मौजूदा माहौल में वो खौफजदा है। उन्हें सुरक्षा चाहिए, इंसाफ चाहिए। कुछ छात्राओं ने एनआईटी कैंपस में मौन जुलूस भी निकाला। छात्रों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने छात्रों, शिक्षा मंत्री और एनआईटी डायरेक्टर के साथ मैराथन मीटिंग के बाद हालात जल्द काबू में करने और लाठीचार्ज के दोषी अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। एनआईटी श्रीनगर के घटनाक्रम पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजित डोभाल समेत तमाम आला अफसरों के साथ भी चर्चा की। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय 50 टीचर्स की एक टीम एनआईटी श्रीनगर भेजने पर भी विचार कर रहा है। इसमें देश भर के आईआईटी और एनआईटी के टीचर्स शामिल होंगे। ये टीम एनआईटी श्रीनगर के छात्रों की हालत की जानकारी लेगी। बाहरी छात्रों का आरोप है कि श्रीनगर एनआईटी की फैकल्टी ही उन्हें बुरे अंजाम के लिए धमकाती रहती है। एनआईटी में पाकिस्तानी समर्थक नारेबाजी और तिरंगा लहराने वाले छात्रों की पिटाई के बाद लग रहे आरोप बेहद संगीन है। ऐसे में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक गंभीर हैं, क्योंकि ये सवाल कश्मीरी और गैर कश्मीरी का नहीं
बल्कि छात्रों के बहाने अलगाववादियों की सियासत और साजिश का है। दिल्ली में अनु जैन के साथ शुजा उल हक और अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। एनआईटी श्रीनगर की 2 घटनाओं ने सियासत को कई हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें सत्ताधारी गठबंधन भी बटा नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष बीजेपी और पीडीपी दोनों पर निशाना साध रहा है। भारत माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एनआईटी श्रीनगर की आग का एक पहलू देशभक्ति बनाम देशद्रोह है, तो दूसरे पहलू पर सियासत। पैंथर्स पार्टी ने डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का पुतला दहन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रवाद को कटघरे में खड़ा किया। पैंथर्स पार्टी का कहना है कि पीडीपी के आगे नतमस्तक बीजेपी देशभक्त छात्रों को परेशान कर रही है, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले छात्र मजे से घूम रहे हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर निशाना साध रही है। पूर्व सीएम और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पीडीपी और सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए हैं। उमर ने पुलिस कार्रवाई का भी समर्थन किया। एनआईटी मुद्दे पर आक्रोश की आग दिल्ली तक पहुंची है। एनआईटी श्रीनगर की ये आग भड़की वर्ल्ड T20 के भारत वेस्ट इंडीज मैच से। भारत की हार पर कुछ छात्रों ने जश्न मनाया। ऐसे छात्रों का विरोध करने वाले छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और देखते ही देखते एनआईटी श्रीनगर बन गया देशभक्ति बनाम देश विरोधी जंग का नया अखाड़ा। देश भर में फैलती एनआईटी श्रीनगर की आग की जड़ में है ये 3 तस्वीरें, जहां एक और वर्ल्ड T20 में वेस्ट इंडीज के हाथों भारत की हार का कुछ छात्र जश्न मनाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कटघरे में आया इंस्टीट्यूट प्रशासन। और जब कुछ छात्रों ने अलगाववादी छात्रों की हरकत के विरोध में तिरंगा लहराया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। छात्रों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट प्रबंधन की शह पर पिटाई जानबूझकर गैर कश्मीरी छात्रों की हुई। छात्रों का यह भी आरोप है कि उनके साथ पहले भी भेदभाव होता था और अब उन्हें धमकियां भी दी जा रही है। शमशान बना देंगे, शमशान बना देंगे। इस लाठीचार्ज को लेकर सरकार में शामिल बीजेपी पीडीपी भी बटी नजर आ रही है। बीजेपी के डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए तो पीडीपी के नेता मुजफ्फर बेग ने अपनी ही सीएम को वार्निंग दी कि सरकार के इस कदम से स्थानीय पुलिस का हौसला कम होगा। यानी एनआईटी की जंग कई मोर्चों और खेमों में बट गई है, जहां देशभक्ति बनाम देश विरोधी से लेकर कश्मीरी गैर कश्मीरी और अलगाववादी ताकतों से लेकर कश्मीरी पंडितों तक का मुद्दा गरमाने लगा है। फिलहाल श्रीनगर एनआईटी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले है और आलम यह है कि 1500 स्टूडेंट वाले इस इंस्टीट्यूट में करीब 600 जवान तैनात हैं। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।